साइफर केस का तारीखी फैसला आ गया। कप्तान और नायब कप्तान को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई। इमरान खान का फैसले के बाद जेल से बड़ा ऐलान सामने आ गया। साइफर केस के फैसले के फौरी बाद आजम खान की ऑडियो लीक मंजरेआम पर आ गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूदा चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर का ऐलान करते हुए इमरान खान को सजा से मुताल्लिक बड़ा बयान जारी कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबरगाम और मैं हूं एहतशाम रहमान। नाज़रीन, आज की इस वक्त तक की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचाना चाहेंगे। जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट आज हुई है वो साइफर केस का फैसला है। साइफर केस की खुसूसी अदालत ने केस में बानी पीटीआई इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी है। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने अडयाला जेल में बानी पीटीआई इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत की और इस हिस्से में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी अदालत में मौजूद थे। समाअत के दौरान जज ने कहा कि आपके वकला हाजिर नहीं हो रहे, आपको स्टेट डिफेंस काउंसिल फराहम की गई। इस पर वकलाए सफाई ने कहा कि हम जिरा कर लेते हैं। जज ने वकलाए सफाई से कहा कि आपने मुझ पर अदम एतमाद किया है। दौरान समाअत 342 का सवालनामा शाह महमूद कुरैशी और बानी पीटीआई को दिया गया, जिस पर दोनों मुल्जिमान ने कहा कि हमारे वकला मौजूद नहीं, हम कैसे बयान रिकॉर्ड कराएंगे। बाद अदालत ने बानी पीटीआई इमरान खान का 342 का बयान रिकॉर्ड किया, जिसमें इमरान खान ने कहा कि साइफर मेरे ऑफिस आया था, लेकिन इसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मिलिट्री सेक्रेटरी की थी। इस हवाले से मिलिट्री सेक्रेटरी को इंक्वायरी का भी कहा था। इमरान खान ने बताया कि साइफर के बारे में कोई क्ल्यू नहीं मिला। अदालत ने इमरान खान का 342 का बयान रिकॉर्ड करने और मुख्तसर समाअत के बाद केस का फैसला सुनाते हुए कहा कि साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई जाती है। नाज़रीन, खुसूसी अदालत के जज ने केस का मुख्तसर जुबानी फैसला सुनाया। इस वाले से आपको यह भी बताएं कि इससे पहले इमरान खान ने साइफर केस में सरकारी वकलाए सफाई की तकर्री को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। साइफर का मामला आप यकीनन जानना चाहेंगे, बहुत से लोगों को मालूम भी होगा, लेकिन बहुत से नहीं जानते कि ये मामला है क्या। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर के मरासले या साइफर को बुनियाद बनाकर ही अपनी हुकूमत के खिलाफ साजिश का बयानिया बनाया था, जिसमें इमरान खान ने यह दावा किया था कि उनकी हुकूमत के खात्मे में अमरीका का हाथ है। ताहम कौमी सलामती कमेटी के इजलास में साइफर को लेकर पीटीआई हुकूमत के मौक़िफ़ की तरदीद की जा चुकी है। इसके अलावा साइफर से मुतालिक इमरान खान और उनके साबिक सेक्रेटरी आजम खान की एक ऑडियो लीक भी सामने आई, जिसमें इमरान खान को कहते सुना गया था कि अब हमने सिर्फ खेलना है, अमेरिका का नाम नहीं लेना है, बस सिर्फ ये खेलना है कि इसके ऊपर कि ये डेट पहले से थी। जिस पर आजम खान ने जवाब दिया कि मैं ये सोच रहा था कि इस साइफर के ऊपर एक मीटिंग कर लेते हैं। इसके बाद वफाकी काबीना ने इस मामले की तहकीकात FIA के सुपुर्द कर दी थी। आजम खान पीटीआई के दौरे हुकूमत में उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुआ करते थे और वो वज़ीर आज़म इमरान खान के इंतहाई करीबी समझे जाते थे। साइफर के हवाले से साबिक DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने कहा था कि साइफर पर ड्रामाई अंदाज में बयानियां देने की कोशिश की गई और अफवाहें और झूठी खबरें फैलाई गई, जिसका मकसद सियासी फायदा उठाना था। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने बानी तहरीक इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की सजा को आला अदालतों में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जज साहब ने अपनी तरफ से सवालात किए, हम उनसे क्या तवक्कुआत रखें। आइन और कानूनी तरीक़ाकार से हट कर केसेस को चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तमाम कारकुनान और पीटीआई से लगाव रखने वाले तहम्मुल का मुजाहरा करें। हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट पर एतमाद है। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि फैसले पर कारकुनान मुश्तिल ना हो, कोई कानून हाथ में ना लें। हमारी तवज्जो इलेक्शन से हटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन 8 फरवरी को सबका मुहासिबा होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान ने साइफर केस में सजा सुनाए जाने के बाद जेल से अपने पैगाम में यह कहा है कि उन्हें फैसले का पहले से इल्म था। तर्जुमान पीटीआई के मुताबिक इमरान खान का अपने रद्द-ए-अमल में कहना था कि साइफर वो केस है जिसको 2 दफा इस्लामाबाद हाई कोर्ट कलअदम करार देकर असर नौ चलाने का हुक्म दे चुकी है, क्योंकि दोनों दफा इस केस को ऐसे ही आइन और कानून को रौंदते हुए चलाने की कोशिश की गई। फिर मुझे इस केस में सुप्रीम कोर्ट जमानत भी दे चुकी है, क्योंकि इस केस की सारी इमारत ही झूठ, धौंस, साजिश और फरेब पर खड़ी की गई है। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को सजा, बैरिस्टर गौहर की अपने कारकुनान को तहम्मुल की हिदायत भी सामने आई है और इमरान खान ने जो अपना बयान जारी किया है
ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इमरान खान ने कहा कि अब जबकि मरकजी गवाहान के बयान से भी इस केस में मेरे और शाह महमूद के खिलाफ कुछ नहीं निकला, तो मनसूबा साज घबरा गए हैं और इसे कानूनी कवायद व जवाबित मुकम्मल किए बगैर ख़त्म करना चाहते हैं। इमरान खान ने अपने बयान में कहा कि यह ट्रायल नहीं बल्कि वो फिक्स्ड मैच है जिसका नतीजा लंदन प्लान के किरदारों, मनसूबा साजों और उनके मोहरों ने पहले से तय कर रखा था, इसलिए मुझे इस केस के फैसले का पहले से इल्म था। इमरान खान ने कहा कि ये लोग चाहते हैं कि इस केस में मुझे एक सख्त सजा सुनाकर आपको इश्तिहाल दिलाया जाए ताकि आप सड़कों पर निकलकर एहतजाज करें, तो इसमें अपने नामालूम शामिल करके 9 मई की तरह ये एक दूसरा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके वो नताइज हासिल करने की कोशिश की जाए जो पहले फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से हासिल नहीं हो पाए। इमरान खान ने अपने रद्द-ए-अमल में और जारी बयान में यह भी कहा है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, कि वो चाहते हैं कि आप लोग मायूस और बददिल होकर 8 फरवरी को घरों में बैठे रहें। नाज़रीन, दूसरी जानिब साइफर के मामले पर बानी पीटीआई इमरान खान और आजम खान की मुबैना ऑडियो लीक हो गई है। मुबैना ऑडियो में बानी पीटीआई को कहते सुना जा सकता है कि अच्छा, अब हमने सिर्फ खेलना है, नाम नहीं लेना अमेरिका का, बस सिर्फ खेलना है। इसके ऊपर कि ये डेट पहले से थी। नई जो चीज़ आई है ना कि वो जो लेटर जिस पर आजम खान कहते हैं कि सर मैं ये सोच रहा था कि ये जो साइफर ना, मेरा ख्याल है कि एक मीटिंग कर लेते हैं इसके ऊपर। देखें, अगर आपको याद हो तो आखिर में एम्बेसडर ने लिखा हुआ था कि डिमार्च करें, अगर डिमार्च नहीं भी देना तो इंटरनल मीटिंग, क्योंकि रात मैंने बड़ा सोचा है इसके ऊपर। शायद आजम खान ने मजीद कहा कि आपने कहा कि शायद उन्होंने उठाया लेकिन नहीं, फिर मैंने सोचा कि हाउ टू कवर ऑल दिस, एक मीटिंग करें शाह महमूद कुरैशी और फॉरेन सेक्रेटरी की। शाह महमूद कुरैशी ये करेंगे कि वो लेटर पढ़कर सुनाएंगे, तो जो भी सुनाएंगे तो उसको कॉपी में बदल देंगे। वो मैं मिनट्स में कर दूंगा कि फॉरेन सेक्रेटरी ने ये चीज़ बना दी है, बस इसका ये काम होगा। मगर ये कि इसका एनालिसिस उधर ही होगा, फिर एनालिसिस अपनी मर्जी के मिनट्स में कर देंगे ताकि मिनट्स ऑफिस के रिकॉर्ड में हों। उन्होंने कहा कि एनालिसिस ये होगा कि ये इनडायरेक्ट थ्रेट है और डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में इसे थ्रेट कहते हैं। देखें नाज़रीन, इमरान खान और आजम खान की ये जो गुफ्तगू थी ये लीक हो चुकी है और इसकी ऑडियो भी आ चुकी है, जिसका हमने आपको ट्रांसलेट करके आपके सामने स्क्रिप्ट रखा है। दूसरी जानिब बाज़ राय से ये इत्तलात मिली है कि पीटीआई ने अमेरिका में पाकिस्तान के खिलाफ नया महाज खोलने की तैयारी कर ली है और पीटीआई के ऊपर इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि पीटीआई की जानिब से आम इंतखाबात सबोताज करने और रियासती इदारों पर मुनज़्ज़म हमले की तफसीलात भी सामने आई हैं। इलेक्शन 2024 के हवाले से पीटीआई की अमेरिका और पाकिस्तान में भारी सरमायाकारी का इंकशाफ भी हुआ है, जिसके लिए लाखों डॉलर्स पीटीआई की ओवरसीज अरकान और मुख्तलिफ किरदारों ने फराहम किए हैं। पीटीआई की इस नई मनसूबाबंदी जो उस पर इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि इसका मकसद पाकिस्तान पर सफारती और इंसानी हकूक़ के इदारों के जरिए दबाव बढ़ाना है। नाज़रीन, पीटीआई पर जो इल्ज़ाम ये सामने आया, इसके मुताबिक हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट पर आलमी दबाव डलवा कर बानी पीटीआई के लिए रियायत का हसूल असल हदफ होगा और संगीन नोयत में मुलविस मखसूस सियासी जमात का सरबराह रियायत चाहता है और बानी पीटीआई और साथियों को 9 मई के फंदे से निकलवाना भी अहम मकसद है। और ये भी इस हवाले से बताया जा रहा है मीडिया के ऊपर कि मखसूस सियासी जमात का सरबराह जो इस वक्त संगीन नोयत के 5 केसेस में मुलविस है, गैर मुल्की दबाव के जरिए अपने जराइम की सजा में रियायत चाहता है और हकायक को तोड़ मरोड़ कर 5 कानूनी केसेस को बढ़ा चढ़ाकर 200 केसेस का ढोंग रचा रहा है। पीटीआई पर यह भी इल्जाम लगाया जा रहा है इस रिपोर्ट के अंदर कि इसी तरह 9 मई को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन साबित करके अफवाज और अवाम में खलीज पैदा करना भी अहदाफ में शामिल है और इंतखाबात को मुतनाज़ा बनाना और पीटीआई को मकबूल तरीन जमात जाहिर किया जाना अमरीका के अंदर मनसूबे का हिस्सा है। और नाज़रीन, ज़राए के मुताबिक ये जो खबर जारी की गई है मीडिया पर, इसके अहदाफ के हवाले से बताया जा रहा है कि अहदाफ हासिल करने के लिए इस मंसूबे पर अमल दरामद की शुरुआत भी पीटीआई की जानिब से कर दी गई है, जिसके सबूत इदारों के हाथ लग गए हैं और इसी गर्ज से माजी में भी मज़मूम मकासद के लिए अमरीकी अवान नुमाइंदगान करारदादें जमा करवाई गई और इंसानी हकूक़ के इदारों में भी करारदादें जमा करवाई गई। उधर नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने मंशूर का ऐलान कर दिया है, जिसके मुताबिक वज़ीर आज़म का इंतखाब बराह रास्त होगा। बैरिस्टर गौहर के मुताबिक हमारे मंशूर का मकसद करप्शन की दास्तानों को कम करना है, हम करप्शन से पाक पाकिस्तान की तरफ जाएंगे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पीटीआई के बैरिस्टर गौहर खान ने मंशूर का ऐलान करते हुए बताया कि नया पाकिस्तान, नया तब्दीली का निज़ाम हमारे मंशूर का हिस्सा है। एक जमहूरी हुकूमत में वज़ीर आज़म पावर का मंबा होता है। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ हुकूमत में आकर आईनी तरामीम करेगी कि वज़ीर आज़म का इंतखाब चंद MNAs की बजाय डायरेक्ट अवाम करे, यानी वज़ीर आज़म अवाम की मर्जी से मुंतखब होकर आएगा। इस हवाले से बैरिस्टर गौहर ने मजीद बताया कि हम असम्बली की मुद्दत 5 साल से कम करके 4 साल कर देंगे, सेनेट की मुद्दत 5 साल करेंगे, सेनेट में भी रिफॉर्म्स आएंगे, आधे सेनेटर्स बराह रास्त मुंतखब होंगे। उन्होंने बताया कि इक़्तिदार में आकर अवाम के बुनियादी हक के लिए इक़दाम किए जाएंगे और बुनियादी हक के लिए क्रिमिनल प्रोसीजर को तब्दील कर दिया जाएगा। उनका कहना था कि जिस टीम ने
6 माह में मंशूर को तैयार किया, वो सामने नहीं बैठ सके, हमें मंशूर देने में दुश्वारी है तो पार्टी के लिए और क्या मुश्किलात होंगी। पीटीआई मंशूर से मुतालिक बैरिस्टर गौहर ने मजीद बताया कि हमारा स्लोगन एक कौम एक जैसे कानून, सब होंगे बराबर, ये है, और रियासत मदीना में मदीने जैसे कानून होंगे। हमारे सिविल और क्रिमिनल PLD कवानीन बहुत मुश्किल हैं। पीटीआई रहनुमा के मुताबिक सेहत कार्ड को मजीद बेहतर किया जाएगा, एजुकेशन में पढ़ा लिखा पाकिस्तान बनेगा, हुनरमंद पाकिस्तान स्लोगन होगा, एजुकेशन सिस्टम में बेहतरी लाएंगे। उनका कहना था कि हमने 168 सफ़ों का मंशूर पेश किया है जो सबसे मुख्तलिफ है। एक मुल्क में 2 कानून नहीं हो सकते और कानून की हुक्मरानी में चेक एंड बैलेंस होता है। नाज़रीन, ये था पीटीआई का मंशूर जो बैरिस्टर गौहर की जानिब से पेश किया गया। आज के व्लॉग से फिलवक्त इतना ही। एहतशाम रहमान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।